इमरजेंसी यानी ख्वाहिशात भी मौजूद हैं और फाइनेंशियल प्रेशर भी, और यही कम्बिनेशन लीडिंग बिजनेस के लिए बहुत अहम होता है। आपकी सैलरी बैंक में आ रही है, बैंक जानता है कि हर महीने आपके अकाउंट में कितनी रकम आ रही है, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर आपको ऐसी ऑफर्स दिखाई जाती हैं जिनमें फोकस अक्सर ये नहीं होता कि आप मजमूई तौर पर कितने पैसे वापस करेंगे, बल्कि फोकस ये होता है सिर्फ इतनी माहाना किस्त, और यही सिर्फ बहुत ताकतवर होता है। एक चीज़ की कीमत फ़र्ज़ करें 3 लाख रुपए है, और अगर आपसे कहा जाए 3 लाख रुपए अदा करें तो दिमाग फ़ौरन सोचेगा बहुत महंगी चीज़ है। लेकिन अगर यही कहा जाए सिर्फ 9,999 रुपये माहाना, तो अचानक चीज़ अफोर्डेबल महसूस होने लगती है। हम टोटल प्राइस देखना छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मंथली पेमेंट देखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि आज गाड़ी से लेकर मोबाइल फ़ोन, टीवी, फर्नीचर और वेकेशन तक इंस्टॉलमेंट कल्चर में आ चुके हैं। किस्त अपनी जगह गलत नहीं, लेकिन मसला तब बनता है जब एक शख्स के पास गाड़ी की किस्त, मोबाइल की किस्त, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, पर्सनल लोन और घर के अखराजात सब एक साथ चल रहे हों। फिर इसकी तनख्वाह आने से पहले ही तकसीम हो चुकी होती है। क्रेडिट कार्ड सहूलत है या ट्रैप? फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड बुनियादी तौर पर एक टूल है। अगर इसे डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल किया जाए और वाजिबुल अदा रकम वक्त पर मुकम्मल अदा की जाए तो ये मुफीद भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे अपनी इनकम का एक्सटेंशन समझना शुरू कर दें तो मसला पैदा हो सकता है। मसलन आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है। नफ्सियाती तौर पर आप खुद को 50,000 रुपये वाला शख्स नहीं समझते। आपको लगता है मेरे पास 3.5 लाख तक स्पेंडिंग पावर मौजूद है, हालांकि हकीकत में वो 3 लाख रुपए आपके नहीं हैं। और फिर आता है सबसे ख़तरनाक कॉन्सेप्ट, आपका बिल आया 1 लाख रुपए, लेकिन ऐप में आपको दिखाई देता है कि मिनिमम पेमेंट निस्बतन कम है। आप कहते हैं चलो अभी इतना अदा कर देता हूँ, बाकी मैं बाद में देखूँगा। ये बाद में बाज़ लोगों के लिए कई महीनों का मसला बन जाता है, क्योंकि बकाया रकम मौजूद रहती है। इस पर मुतलका चार्जेस या मार्कअप लग सकते हैं और इसी दौरान आप कार्ड मज़ीद इस्तेमाल करते रहते हैं। नतीजा 1 लाख की लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भारी महसूस होने लगती है। कर्ज का असल ख़तरा तब शुरू होता है जब कर्ज कंसप्शन के लिए लिया जाए और रीपेमेंट के लिए नई ब्रोविंग शुरू हो जाए। मसलन पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, बिल पे नहीं हो सकता, फिर पर्सनल लोन लिया ताकि क्रेडिट कार्ड क्लियर हो जाए। कुछ महीनों बाद पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट हैवी लगने लगी, फिर दूसरे कार्ड से कैश लिया, फिर किसी ऐप से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, फिर सैलरी आते ही आधी रकम इंस्टॉलमेंट में चली गई। अब अगले महीने के राशन के लिए दोबारा क्रेडिट इस्तेमाल करना पड़ा, और यूं इंसान कर्ज नहीं चला रहा होता, कर्ज इंसान को चलाना शुरू कर देता है। यही डेबिट सर्कल है। और एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तनख्वाह बढ़ी, जिंदगी भी फौरन महंगी कर दी। 50,000 में गुजारा हो रहा था, तनख्वाह 70,000 हुई तो मोबाइल अपग्रेड कर लिया, 1 लाख हुई तो गाड़ी फाइनेंस, 1.5 लाख हुई तो क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल, 2 लाख हुई तो इंटरनेशनल ट्रिप इंस्टॉलमेंट पर। मसला ये नहीं कि आप अच्छी जिंदगी क्यों चाहते हैं, हर इंसान चाहता है। मसला ये है कि क्या आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से चल रही है या क्रेडिट से। ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल कर्ज से मेंटेन हो रही हो वो वेल्थ नहीं होती, वो लाइबिलिटी होती है। सोशल मीडिया ने मसला और बड़ा कर दिया है। आज मिडिल क्लास सिर्फ अपनी ज़रूरियात से मुकाबला नहीं कर रही, वो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की लाइफस्टाइल से भी मुकाबला कर रही है। किसी के पास नया आईफोन, किसी के पास नई गाड़ी, कोई दुबई में तो कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में। हमें दूसरों की ज़िंदगी का हाईलाइट रील नज़र आता है, फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी को उस हाईलाइट रील के साथ कंपेयर करते हैं और यहाँ क्रेडिट एक शॉर्टकट बन जाता है। अभी ख़रीद लो, बाद में अदा करना। लेकिन सवाल ये है, बाद में अदा कौन करेगा? वही आप अपनी आने वाली तनख्वाह से। कर्ज
सिर्फ माली मसला नहीं, कर्ज का दबाव सिर्फ बैंक स्टेटमेंट तक महदूद नहीं रहता। जब हर महीने इनकम का बड़ा हिस्सा इंस्टॉलमेंट्स में जाने लगे तो घर का माहौल मुतासिर होता है। शौहर बीवी में झगड़े होते हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इमरजेंसी में कोई रकम मौजूद नहीं होती, नौकरी जाने का खौफ मौजूद होता है, सैलरी लेट होने का खौफ मौजूद होता है, बैंक की कॉल्स का प्रेशर होता है और बाज़ औक़ात इंसान अपनी असल इनकम से ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आने के लिए ब्रोविंग करता रहता है। बाहर से लाइफस्टाइल प्रीमियम, अंदर अकाउंट एम्प्टी। ये हमारे दौर का एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है। प्री अप्रूव्ड फ्री का मतलब मनी नहीं। एक अहम बात याद रखें, अगर बैंक कहता है आप 10 लाख रुपए के लिए प्री अप्रूव्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत भी है। दो अलग चीज़ें, नेसेसरी और एलिजिबिलिटी हैं। ये बैंक कर सकता है कि वो आपको कैलकुलेट करने के लिए तैयार करे। बैंक ये कैलकुलेट कर सकता है कि वो आपको कितना लोन दे सकता है, लेकिन ये फैसला आपने करना है कि क्या आपको वाकई कर्ज लेना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेस्टोरेंट में आपको 10 डिशेस ऑर्डर करने की इजाज़त हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 खाने ही खाने चाहिए। हिडन कॉस्ट को समझें। लोग अक्सर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देखते हैं। मसलन मैंने 5 लाख का लोन लिया है, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए लोन ख़त्म होने तक मेरी जेब से मजमूई तौर पर कितनी रकम जाएगी। इसमें सिर्फ असल रकम नहीं, मुमकिना तौर पर प्रोसेसिंग फ़ीस, एनुअल फ़ीस, तकाफुल रिलेटेड कॉस्ट या इंश्योरेंस, लेट पेमेंट चार्जेस, एप्लीकेबल टैक्सेस और फाइनेंशियल मार्कअप कॉस्ट भी शामिल हो सकते हैं। हर प्रोडक्ट की टर्म्स मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड से पहले सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट ना देखें। टोटल रीपेमेंट्स कितनी हैं, क्या बैंक कसूरवार है या सारे। यहाँ मैं एक बैलेंस्ड बात करना चाहता हूँ। हम सारा इल्ज़ाम बैंक पर भी नहीं डाल सकते। अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट मौजूद है तो उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी सारिफ पर भी आती है। क्रेडिट कार्ड खुद मसला नहीं, लोन खुद मसला नहीं, कार फाइनेंसिंग खुद मसला नहीं, मसला है बगैर समझे ब्रोविंग करना। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग ट्रांसपेरेंट हो, सिर्फ बेनिफिट्स ना बताए जाएं, रिस्क भी वाजे हों, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट नुमाया ना हो, टोटल पेएबल अमाउंट भी इतना ही वाजे हो। सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अवाम की जिम्मेदारी ही नहीं, इदारों को भी रिस्पॉन्सिबल सेलिंग करनी चाहिए। कर्ज लेने से पहले आप अपने से 7 सवालात पूछें। क्या ये ज़रूरत है या ख्वाहिश? अगर मुझे लोन ना मिले तो क्या मैं ये चीज़ 6 माह पोस्टपोन कर सकता हूँ? मेरी टोटल मंथली डेबिट पेमेंट्स मेरी इनकम का कितना हिस्सा खा रही हैं? अगर मेरी जॉब चली जाए या इनकम 2-3 माह के लिए रुक जाए तो इंस्टॉलमेंट कैसे अदा होंगी? मैं असल रकम के अलावा मजमूई तौर पर कितनी रकम वापस करूँगा? लास्ट पेमेंट की सूरत में क्या होगा? क्या मैं कर्ज एक एसेस्ड या जेन्युइन इमरजेंसी के लिए ले रहा हूँ या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए? अगर आखिरी सवाल का जवाब लाइफस्टाइल है तो शायद आपको एक बार सोचना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो एक असूल बनाएं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी लिमिट ना समझें। जेब से इतना ही खर्च करें जितनी रकम आपके पास मौजूद है। अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करें, देखें ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन, लेट पेमेंट से बचें, टर्म्स एंड चार्जेस पढ़ें। कैश विड्रॉ जैसी फैसिलिटी इस्तेमाल करने से पहले इसकी मुकम्मल कॉस्ट समझें और सिर्फ रिवार्ड्स, पॉइंट्स या डिस्काउंट्स के चक्कर में गैर ज़रूरी ख़रीदारी ना करें, क्योंकि अगर आपने 10,000 का डिस्काउंट लेने के लिए 1 लाख की गैर ज़रूरी ख़रीदारी कर ली तो आपने 10,000 नहीं बचाए, आपने 90,000 खर्च किए हैं। मिडिल क्लास को कर्ज की दलदल से बचाने वाली सबसे अहम चीज़ों में से एक है इमरजेंसी फंड। अगर घर में बीमारी आ जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, जॉब टेम्परेरी ख़त्म हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए और आपके पास सेविंग ना हो तो पहला दरवाज़ा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन बनता है। इसलिए कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता 6 माह के बुनियादी अखराजात के बराबर इमरजेंसी सेविंग बनाएं। ये ओवरनाइट नहीं बनती। छोटी रकम से शुरू करें लेकिन
शुरू ज़रूर करें, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मकसद आपको अमीर दिखाना नहीं, आपको मजबूर होने से बचाना है। मेरे ख्याल में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक ये है कि वो एसेट और लाइफस्टाइल में फ़र्क नहीं समझ पाते। महंगी गाड़ी ज़रूरी नहीं कि वेल्थ हो, महंगा फ़ोन वेल्थ नहीं, क्रेडिट कार्ड लिमिट वेल्थ नहीं, बड़ी EMI वेल्थ नहीं। असल वेल्थ ये है कि आपके पास सेविंग्स कितनी हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर आपकी इनकम रुक जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं, और आपको रात को कर्ज की फ़िक्र में नींद आती है या सुकून से। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने लगें और आपके जहन में ये जुमला आए, अभी ले लेता हूँ, अगले महीने मैनेज हो जाएगा, तो रुक जाएं, क्योंकि यही सोच अक्सर डेबिट साइकिल का आगाज़ बनती है। अगला महीना कोई जादुई महीना नहीं होता, अगले महीने भी किराया आएगा, बिजली का बिल आएगा, राशन आएगा, बच्चों की फीसें आएंगी, पेट्रोल आएगा, और इसके साथ पिछले महीने की किस्त भी आएगी। हम समझते हैं नई गाड़ी आज़ादी है, नया मोबाइल आज़ादी है, बड़ी क्रेडिट लिमिट्स आज़ादी हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम शायद उसके बिल्कुल बरक्स है। फाइनेंशियल फ्रीडम यह है कि आपको हर महीने सैलरी का इंतज़ार खौफ के साथ ना करना पड़े, आप इमरजेंसी में कर्ज लेने पर मजबूर ना हो, आप सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें ना खरीदें, और आप अपनी ज़िंदगी अपनी इनकम के मुताबिक चलाएं, ना कि अपनी फ्यूचर इनकम को आज खर्च करके। इस वीडियो का मकसद ये कहना नहीं कि हर बैंक बुरा है, या हर लोन गलत है, या हर क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूज़फुल भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब आप उन्हें इस्तेमाल करें। मसला उस वक्त शुरू होता है जब वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगली मर्तबा जब आपको फ़ोन आए, सर कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए प्री अप्रूवल लोन मौजूद है, तो खुश होने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछें, मुझे ये कर्ज़ मिल सकता है, लेकिन क्या मुझे ये वाकई कर्ज़ लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं? क्योंकि कर्ज़ लेते वक्त चंद मिनट लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसे वापस करने में कई साल लग जाते हैं। और याद रखें, आपकी क्रेडिट लिमिट आपकी दौलत नहीं है, आपकी असल ताकत वो रकम है जो खर्च करने के बाद भी आपके पास बचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को एक ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर नई बैंक ऑफ़र को मुफ्त पैसा समझ लेता है, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे महंगा पैसा वो होता है जो हमें सबसे आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।